साथियों, वैसे तो आमतौर पर यदि शनि मारक है, शनि कहीं ना कहीं जन्म पत्रिका में गड़बड़ है, तो छल्ला या नीलम नहीं धारण करने की हम सलाह देते हैं। लेकिन एक प्रयोग ऐसा है जिसमें यदि आप शनिवार के दिन अपनी इस मध्यम का उंगली में, जो कि शनि का प्रतिनिधित्व करती है और लोहा भी शनि का प्रतिनिधित्व करता है, उस छल्ले को आप धारण करें और नित्य संध्या काल में शनि चालीसा का पाठ करते हुए अगले शनिवार को उस छल्ले को निकाल करके किसी भी जल स्थान में यदि आप प्रवाहित कर देते हैं, तो उस प्रवाहित के साथ ही आपकी शनि संबंधी सभी पीड़ा, साढ़े साती संबंधी सभी पीड़ा, ढैया संबंधी सभी पीड़ा समाप्त हो जाएगी। साथियों, कहने को तो राहु का फिजिकली कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन जन्म पत्रिका की यदि हम बात करें, ग्रहों की यदि हम बात करें, तो जीवन के 80 से 85% समस्याएं कहीं ना कहीं राहु जनित समस्याएं हैं। ऐसी सभी समस्याओं से यदि आप निजात चाहते हैं, आपकी भी जन्म पत्रिका में राहु की प्लेसमेंट गलत है और अभी आपको राहु की महादशा चल रही है और वो बहुत लंबी महादशा होती है। यदि आप राहु देव की शांति कराना चाहते हैं और राहु की इस महादशा को शांति पूर्वक बिताना चाहते हैं, तो जरूर भाग लीजिए 8 मई 2024, जो कि देव पितृ कार्य अमावस्या है और राहु शांति के लिए एक सर्वोत्तम अवसर है। जरूर इसमें आप भाग लेकर के राहु शांति भी कराएंगे और अपनी जो महादशा है उसको शांति पूर्वक बिताने में यह आपके लिए मील का पत्थर अवश्य साबित होगी। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, दुनिया की हर तीसरी या चौथी जन्म पत्रिका कहीं ना कहीं शनिदेव, राहुदेव या केतुदेव, इनकी पीड़ा से ग्रसित है, कष्ट प्राप्त कर रही है। और शनि, चूंकि उन्हें तो न्यायाधीश का दर्जा ही प्राप्त है, इसलिए जब भी उनकी दशा, अंतरदशा, साढ़े साती या ढैया आती है, तब वो पिछले कई जन्मों का हिसाब किताब पूरा करती है। और इसका अंदाजा बहुत आसानी से हम जन्म पत्रिका देख करके लगा सकते हैं। यदि किसी भी जन्म पत्रिका के छठे, आठवें या 12वें अर्थात त्रिक भावों में शनिदेव हों या शनिदेव नीच राशि के हों, तो ये प्रतिबिंबित स्पष्ट रूप से होता है कि कहीं ना कहीं पिछले कुछ बुरे कर्मों के हमें फल इस जन्म में मिलना सुनिश्चित है। तो क्या फिर हम सरेंडर कर दें? क्या फिर कोई ऐसा तरीका नहीं कि शनिदेव को मनाया जा सके? बिल्कुल, उत्तर है हां। केवल हमें सही तरीका पता होना चाहिए। जब भी किसी को साढ़े साती, ढैया या शनि की मारक दशा का प्रारंभ होता है, तो बहुत ही जो कॉमन सी चीजें हैं, एक तो उसके हर एक कार्य में देरी आती है। कोई ऐसा कार्य नहीं जिसमें बाधा आए ही ना। बिल्कुल स्मूथ आपको रास्ता दिख रहा है और जैसे ही आप चलना शुरू करेंगे, तब फिर वहां पर कांटे, पत्थर, झाड़ियां और जो दूसरी तरह की बाधाएं हैं वो जरूर आ जाएंगी। तो यदि आपके साथ में भी ऐसा है, तो जैसा हम कहते हैं कि समस्या है तो समाधान भी है, और जिसने दी है परेशानी वही करेगा मेहरबान। बहुत ही आसान सा उपाय और केवल 7 दिन के भीतर इसका रिजल्ट आपको अवश्य मिल जाएगा। शनिदेव की किसी भी भयंकर पीड़ा से आप निजात प्राप्त कर सकते हैं। तो शुरुआत आपको करनी है शनिवार से ही। कोई भी शनिवार हो, किसी भी पक्ष का वो हो सकता है, चाहे वो शुक्ल पक्ष हो या फिर कृष्ण पक्ष हो। शनिदेव का छल्ला जो है, जो रिंग है, जो लोहे से बनती है, आप वाकिफ होंगे उससे अच्छे से। तो शनिवार को प्रातः काल
आपको वो प्राप्त करनी है और एक कटोरी में सरसों का तेल ले करके और उसको आप रख दीजिए। घर के किसी भी पवित्र स्थान पर आप उसको रख दीजिए और संध्या काल में शनि चालीसा का पाठ करें और उसके पश्चात वो जो छल्ला है वो आपको अपनी मध्यम का इस बीच वाली उंगली में ग्रहण करना है। लोहा जो है वो शनिदेव का प्रतिनिधित्व करता है और ये जो बीच वाली मध्यम का उंगली के नीचे जो पर्वत है ये शनि पर्वत है और यही कारण है कि छल्ला या नीलम जो कि शनि का रत्न है इसी उंगली में धारण किया जाता है। इसके बाद में नित्य संध्या काल में आपको शनि चालीसा का पाठ करना है, प्रार्थना करनी है उनसे कि मेरी जो भी साढ़े साती चल रही है, ढैया चल रही है, मारक की दशा चल रही है, उसमें मुझे रिलीफ प्रदान करें। देखिए कैसा भी न्यायाधीश हो, यदि आपके पास में वकील अच्छा है, अच्छे शब्द हैं, तो आप अपनी सजा को खत्म नहीं तो कम अवश्य करा सकते हैं और यह अनुभव सिद्ध प्रयोग है, सटीक प्रयोग है। ऐसा आपको 7 दिनों तक करना है और जब अगला शनिवार आ जाएगा तो आपके आसपास जो भी जल स्थान हो, वो कोई नदी हो सकती है, तालाब हो सकता है, झील हो सकती है, झरना हो सकता है, वहां पर संध्या काल में आप उस उंगली से वो छल्ला निकाल करके और जल में समर्पित करके पुनः घर पे आ जाइए। जल स्थान पर जाते समय और पुनः घर पे वापस आते समय किसी से आपको किसी भी प्रकार की कोई वार्तालाप, कोई बातचीत नहीं करनी है। इस पूरे एक सप्ताह के भीतर भीतर जो शनि की नेगेटिव एनर्जी है, जो नेगेटिव रेज है, वो उस छल्ले के माध्यम से उसमें कैद हो जाएंगी और आप उसको प्रवाहित करके आ जाएंगे। इस पूरे एक सप्ताह में ब्रह्मचर्य का आपको पालन करना है, सत्य बोलना है, किसी का दिल नहीं दुखाना है और एक सात्विक जीवन शैली का निर्वाह करना है। तो जरूर आप इसका लाभ जो है वो अवश्य लें। तो आज के लिए केवल इतना ही और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।